हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आज के इस वीडियो में। आज हम 10th की फिजिक्स देखेंगे और आज हम पढ़ेंगे प्रकाश का अपवर्तन, अपवर्तन के नियम, अपवर्तनांक एवं प्रकाश की चाल, प्रकाश किरणों की उत्क्रमणीयता। ठीक है, तो आज हम 4 टॉपिक क्लियर करेंगे। ठीक है, तो पहले देखते हैं प्रकाश का अपवर्तन क्या होता है। प्रकाश का अपवर्तन, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। ठीक है, पहले देखते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट होता क्या है। ठीक है, तो मान लीजिए हमारे पास कोई माध्यम है, जैसे माध्यम हो सकता है वायु, हो सकता है कांच, हो सकता है जल, हो सकता है। ठीक है ना, यानी कि हमारे पास कोई माध्यम है। जब प्रकाश की किरणें जो है एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है, ठीक है, जैसे कि मान लीजिए हमारा माध्यम वायु है, ये इस माध्यम को हम वायु मान लेते हैं। ठीक है ना, मान लीजिए वायु है और ये नीचे वाला माध्यम हमारा कांच है। ठीक है ना, ये नीचे वाला माध्यम हमारा क्या है, कांच है। ठीक है ना, तो जब वायु से कांच में प्रवेश करती है, ठीक है ना, तो माध्यम पहले क्या है, वायु है, फिर नीचे वाला माध्यम क्या है, कांच। तो एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश कर रही है प्रकाश की किरण। ठीक है ना, तो एक माध्यम से जब दूसरे माध्यम में प्रवेश करती हैं तो अपने मार्ग से जो है कुछ विचलित हो जाती हैं। तो जब प्रकाश की किरणें एक अपने मार्ग से कुछ विचलित होती हैं, उसी को क्या कहते हैं, प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। ठीक है, तो मैं चित्र बना के दिखा दे रहा हूँ। ठीक है, मान लीजिए हमारा माध्यम है वायु हो गया, ये हमारा कांच। देखो, वायु एक विरल माध्यम होता है। ठीक है ना, क्योंकि वायु में जो वायु के कण होते हैं थोड़ा दूर दूर होते हैं, और जो कांच होता है उसमें उसके कण जो है पास पास होते हैं। ठीक है, ये हमारा हो गया अभिलंब। ठीक है, अभिलंब हो गया, जिसे नॉर्मल बोलते हैं, नॉर्मल। ये हमारा नॉर्मल हो गया। ठीक है ना, अब देखो मान लीजिए कोई प्रकाश की किरणें हैं, ये प्रकाश की किरण मान लो ये हो गई। ठीक है ना, ये इसको मान लेते हैं ओ ए। ठीक है ना, ओ ए क्या हुई, आपतित किरण हुई, यहाँ से यहाँ जा रही है। ठीक है ना, तो ये माध्यम कौन सा है, वायु है। अब जब देखो कांच वाले माध्यम में प्रवेश कर रही है तो ये जो है थोड़ा सा ये, यानी कि थोड़ा सा ये देखो, इसको जाना चाहिए इधर को सीधा, लेकिन ये इधर को मुड़ गई हल्का से, तो यानी कि अपने मार्ग से क्या हो गई, विचलित हो गई। इसी को हम क्या कहते हैं, प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। ठीक है, तो और ये हमारा कोण हो गया, आपतन कोण हो गया, इसको मान लेते हैं ये आपतित किरण। आपतित किरण, ये हो गई अपवर्तित किरण। अपवर्तित किरण, ठीक है ना, और ये हमारा कोण हो गया आई, ये हो गया आर। आई बराबर क्या है, आपतन कोण, आर बराबर है अपवर्तन कोण। ठीक है, तो ये हो गया। तो परिभाषा लिख लेते हैं, प्रकाश का अपवर्तन क्या है। जब कोई प्रकाश की किरण, जब कोई प्रकाश की किरण प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है तो वह अपने मार्ग से विचलित होती है। इस घटना को प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। ठीक है ना, देखो यहाँ से प्रकाश की किरण ओ ए है। ठीक है ना, ओ ए प्रकाश की किरण है, यहाँ से वायु वाले माध्यम से प्रवेश कर रही है, कांच वाले माध्यम में जा रही है। ठीक है ना, यहाँ से वायु वाले माध्यम से कांच वाले माध्यम में जा रही है, तो अपने मार्ग से क्या हो गई, थोड़ा सा इधर को विचलित हो गई, यानी कि जो हमारा अभिलंब है, अभिलंब की ओर क्या हो गई, झुक गई है। ठीक है,
तो अपने मार्ग से विचलित हुई है, इसी को हम क्या कहते हैं, प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। ठीक है। यदि अपवर्तित किरण आपतित किरण के सापेक्ष अभिलंब की ओर मुड़ रही है, ठीक है ना, तो इस माध्यम को पहले वाले माध्यम के सापेक्ष क्या कहेंगे, सघन कहेंगे। ठीक है। तो लिख लेते हैं, यदि अपवर्तित किरण आपतित किरण के सापेक्ष अभिलंब की ओर मुड़ रही है, मुड़ रही है, तो यानी कि ये पहला माध्यम हो गया, इसको लिख लेते हैं पहला माध्यम, इसको दूसरा माध्यम। ठीक। यानी कि यदि अपवर्तित किरण आपतित किरण के सापेक्ष अभिलंब की ओर मुड़ रही है, तो दूसरे माध्यम को, ठीक है ना, तो दूसरे माध्यम को पहले माध्यम के सापेक्ष सघन कहते हैं। सघन एक डेंसर कहते हैं। ठीक है ना। देखो ये अभिलंब की ओर मुड़ रही है, इसलिए इस माध्यम को पहले वाले माध्यम के सापेक्ष क्या कहेंगे, डेंसर यानी कि सघन कहेंगे। ठीक है। अच्छा, अब ये देख लेते हैं, जैसे कि मान लीजिए एक चित्र है यहाँ पर, अब देख लेते हैं। ठीक। मान लीजिए जो हमारी ये आपतित किरण है, ठीक है, ये हमारा अभिलंब हो गया, इसको N1 मान लो, N2 मान लो। ठीक है। अभिलंब N1 N2 हो गया, आपतित किरण ये हुई। ठीक है। अब जो ये अपवर्तित किरण है, मान लीजिए ये इधर को जा रही है, ठीक है ना, ये इधर को जा रही है। ठीक है। ये हो गया, ये हमारा R हो गया अपवर्तन कोण। अब देखो ये अपवर्तित किरण किधर की जा रही है, अभिलंब से दूर हट रही है। ठीक है ना। तो यदि अपवर्तित किरण अभिलंब से दूर हट रही हो, तो इस माध्यम को पहले वाले माध्यम के सापेक्ष क्या कहेंगे, विरल कहेंगे। यानी कि देखो ये हमारा विरल माध्यम हो गया। अब विरल, ये हो गया सघन। एक तरह से हम ये भी समझ सकते हैं, देखो जो हमारा सघन माध्यम होता है, सघन माध्यम में जो उसके कण होते हैं, जो माध्यम होता है उसके कण पास होते हैं, तो वो जो किरण होती है इसको क्या करते हैं, तो एक मतलब कि एक तरह से अभिलंब की ओर क्या करते हैं, झुका देते हैं। और जब ये माध्यम विरल होता है, तो विरल माध्यम में उसके कण जो है दूर दूर होते हैं, तो इस किरण को एक तरह से इसकी तरफ झुका नहीं पाते, वो किरण उधर को चली जाती है। ठीक है। तो लिख लेते हैं, यदि अपवर्तित किरण आपतित किरण के सापेक्ष अभिलंब से दूर हटती है, आपतित किरण के सापेक्ष अभिलंब ये कांच हो गया, अब ये हमारा वायु हो गया। ठीक है। माध्यम बदल गया ना। ठीक है ना। यदि अपवर्तित किरण आपतित किरण के सापेक्ष अभिलंब से दूर हटती है, तो दूसरे माध्यम को पहले माध्यम के सापेक्ष विरल रेरर कहते हैं। ठीक है। देखो यहाँ पर जो हमारी अपवर्तित किरण है अभिलंब से दूर हट रही है, ठीक है ना, तो इस किरण को और ये जो माध्यम है, इस माध्यम को पहले वाले माध्यम के सापेक्ष क्या कहेंगे, विरल माध्यम कहेंगे। ठीक है।
लिख लीजिए। ठीक है, अब देखते हैं अपवर्तन के नियम। अपवर्तन के नियम, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। ठीक, तो अपवर्तन के दो नियम होते हैं। नंबर एक, अपवर्तन के दो नियम होते हैं। अपवर्तन के दो नियम होते हैं। नंबर एक, आपतित किरण। देखो अभी हमने बनाया था ना चित्र, ये हमारा अभिलंब होता है। ठीक है, आपतित किरण हो गई, आपतन कोण होता है, अपवर्तन कोण होता है। ठीक है, ठीक है, ये अभिलंब नॉर्मल हो गए N1 N2। ठीक है, तो ये देखो आपतित किरण ये हो गई, ये अपवर्तित किरण हो गई। ठीक है ना, और ये आपतन कोण हो गए, अपवर्तन कोण हो गया। यानी कि आपतित किरण, ठीक है ना, आपतित किरण, अपवर्तित किरण तथा आपतन बिंदु। ठीक है ना, ठीक है ना, तीनों क्या होते हैं, एक ही तल पे होते हैं। लिख लेते हैं, आपतित किरण, आपतित किरण, अपवर्तित किरण, आपतित किरण, अपवर्तित किरण तथा ये आपतन बिंदु होता है, ये और ये अभिलंब होता है। ठीक है ना, तो यानी कि अभिलंब और आपतित किरण, अपवर्तित किरण तीनों एक ही तल पे होते हैं। ठीक है ना, आपतित किरण, अपवर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर, आपतन बिंदु पर, ठीक है ना, ये हमारा आपतन बिंदु होता है। ठीक है, इस आपतन बिंदु पर अभिलंब, अभिलंब तीनों, यानी कि तीनों क्या हुआ, आपतित किरण हुआ, अपवर्तित किरण हुआ, अभिलंब हुआ। ठीक है ना, तीनों कहाँ होते हैं, इस आपतन बिंदु पर होते हैं। ठीक है ना, जो हमारा ये तल है, इस एक ही तल में होते हैं, तीनों एक ही तल में होते हैं। ठीक है, ये हो गया। यानी कि आपतित किरण, अपवर्तित किरण तथा आपतन बिंदु ये हो गया। अभिलंब तीनों क्या होते हैं, एक ही तल में होते हैं। पहला नियम है। दूसरा नियम होता है, यानी कि किन्हीं दो माध्यमों के लिए, किन्हीं दो माध्यमों के लिए, किन्हीं दो माध्यमों के लिए तथा एक ही रंग के, एक ही रंग के प्रकाश के लिए, प्रकाश के लिए आपतन कोण की ज्या, आपतन, आपतन कोण की ज्या तथा अपवर्तन कोण की ज्या, अपवर्तन कोण की ज्या, कोण की ज्या का अनुपात, अनुपात एक नियतांक होता है। ठीक है, नियतांक होता है। ठीक है, यानी कि देखो ये हमारा आपतन कोण हो गया, ये अपवर्तन कोण हो गया। ठीक है ना, ठीक है, तो अर्थात साइन आई बटे साइन आर बराबर क्या होता है, नियतांक होता है। यानी कि देखो दो माध्यम हो गए, एक माध्यम ये हो गया, एक माध्यम में हो गया। ठीक है ना, किन्हीं दो माध्यमों के लिए तथा एक ही रंग के प्रकाश के लिए
आपतन कोण की ज्या, ठीक है ना, आपतन कोण की ज्या क्या हो गया साइन आई, और अपवर्तन कोण की ज्या साइन आर का अनुपात क्या होता है, एक नियतांक होता है, ठीक है ना। और इस नियतांक को क्या कहते हैं, और इसे जो है इस नियम को स्नेल का नियम भी कहते हैं, ठीक है। इस नियम को स्नेल का नियम भी कहते हैं, ठीक है। और जो इस नियतांक को, ठीक है ना, इस नियतांक को पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक कहते हैं, ठीक है। इस नियतांक को पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक कहते हैं, ठीक है ना। इसे n से प्रदर्शित करते हैं, स्मॉल n, इसे स्मॉल n से प्रदर्शित करते हैं, ठीक है। यानी कि इसको हम जो क्या कहते हैं, स्नेल का नियम कहते हैं, और इसको हम ये भी कह सकते हैं कि पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का क्या है, अपवर्तनांक है। और इसको हम किससे प्रदर्शित करते हैं, n से प्रदर्शित करते हैं, ठीक है। तो ये हो गया। अच्छा, यदि मान लीजिए जो हमारा पहला माध्यम क्या है, पहला माध्यम मान लीजिए हमारा क्या है, वायु है। पहला माध्यम मान लीजिए हमारा वायु हो गया, ठीक है ना। दूसरा हमारा माध्यम क्या हो गया, कांच हो गया मान लीजिए, ठीक है ना। तो यदि हमारा इसको क्या बोलेंगे, जैसे कि n है तो m को हम क्या कहते हैं, पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक कहते हैं, इसको n से प्रदर्शित करते हैं। तो इसको हम ये भी लिख सकते हैं, मान लीजिए हमारा पहला माध्यम क्या है, माना पहला माध्यम वायु, ठीक है, यानी कि एयर, तथा दूसरा माध्यम क्या है, दूसरा माध्यम कांच, ग्लास है, ठीक है, ग्लास है। तब अपवर्तनांक ठीक है ना। तो हम इसको किस तरह लिख सकते हैं, यानी कि अपवर्तनांक को n से प्रदर्शित करते हैं, ठीक है ना, n। तो इसको जो है हम n या किसके सापेक्ष कर रहे हैं, पहले माध्यम के सापेक्ष। पहला माध्यम हमारा क्या है, वायु है, इसको हम a से लिख लेंगे, ठीक है ना, a लिख लेंगे। और किस यानी कि यानी कि पहले माध्यम के सापेक्ष, ठीक है ना, पहले माध्यम के सापेक्ष किसका अपवर्तनांक है, दूसरा माध्यम क्या है हमारा, कांच है, ठीक है ना। इसको हम ANG लिख लेंगे, ठीक है, ये हो गया, ठीक है। तो पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक इस तरह लिखते हैं, ठीक है ना, बराबर क्या हो जाएगा, साइन आई बटे साइन आर, ये हो गया। या इसको हम n लिख सकते हैं, ठीक है ना, ये जो हमारा n, या इसको हम लिख सकते हैं पहले माध्यम यानी कि y के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक बराबर साइन आई बटे साइन आर, इस तरह लिखते हैं, ठीक है। अब देखते हैं क्या, अपवर्तनांक एवं प्रकाश की चाल, ठीक है ना। जो अपवर्तनांक होता है, अपवर्तनांक एवं प्रकाश की चाल, ठीक है ना। अभी हमने निकाला था क्या, वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक क्या लिखा था, वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक किससे प्रदर्शित करते हैं, ANG से, ठीक है ना। यानी कि इसका मतलब यह था वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक, ठीक है। तो जो अपवर्तनांक होता है, तो यानी कि इन जो माध्यम है ना, इनमें प्रकाश की चाल का क्या होता है, एक तरह के अनुपात के बराबर होता है। जैसे कि मान लीजिए ए, यानी कि जो एयर हो गया हमारा, G से ग्लास हो गया, यानी कि वायु में
प्रकाश की चाल बटे कांच में प्रकाश की चाल अपवर्तनांक क्या होता है, बराबर होता है। तो लिख लेते हैं अपवर्तनांक ठीक है ना, अपवर्तनांक एवं प्रकाश की चाल, ठीक है ना। तो लिख लेते हैं एक माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक उन माध्यमों में प्रकाश की चाल के अनुपात के बराबर होता है, ठीक है ना। तो लिखते हैं जैसे कि वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक, ठीक है ना, अपवर्तनांक। देखो वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक, यानी कि इसको ANG से डिनोट करेंगे, ANG। तो क्या हो जाएगा, यानी कि वायु में प्रकाश की चाल बटे कांच में प्रकाश की चाल। वायु में प्रकाश की चाल बटे कांच में प्रकाश की चाल। ठीक, ये हो गया प्रकाश किरणों की उत्क्रमणीयता, ठीक है ना, रिवर्सिबिलिटी ऑफ लाइट, ठीक है। तो देख लेते, पहले फिगर बना लेते हैं। ये हमारा अभिलंब हो गया N1 N2 अभिलंब, ठीक है ना। ये हमारी आपतित किरण हो गई OA, आपतित किरण हो गया। ये हमारा आपतन कोण हो गया I, ठीक है। ये हमारा AB हो गया अपवर्तित किरण, ठीक है, अपवर्तित किरण। ये हमारा आपतित किरण हो गया, ये हमारा विलंब हो गया, ठीक है ना। इस माध्यम को मान लेते हैं वायु, यानी कि हमारा जो पहला माध्यम है हमारा वायु है और दूसरा हमारा क्या है, कांच है, ठीक है। तो जब हमारी प्रकाश की किरण मान लीजिए OA प्रकाश की किरण है, ठीक है ना, OA जो है जब कांच में जा रही है तो अभिलंब की ओर क्या है, मुड़ रही है। यह अपवर्तन कोण R हो गया, ठीक है। तो पहला माध्यम हमारा क्या हो गया, पहला माध्यम हमारा वायु हो गया, दूसरा माध्यम हमारा कांच हो गया। तो लिख लेते हैं पहले माध्यम के सापेक्ष, लिखते हैं पहले माध्यम के सापेक्ष, पहला माध्यम कौन सा है हमारा, वायु है, ठीक है ना। पहला माध्यम यानी कि वायु के सापेक्ष, पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरा माध्यम क्या है, कांच। पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक, ठीक है ना। तो अपवर्तनांक क्या होता है, ANG, यानी कि पहले माध्यम वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक कितना होता है, ANG से प्रदर्शित करते हैं उसको। तो ANG बराबर कितना लिखा था, मैंने भी पहले भी बताया था, sin I बटे sin R, ठीक है ना। ये हो गया, यानी कि sin I बटे sin R, यानी कि जब प्रकाश की किरण इस माध्यम से पहले माध्यम से दूसरे माध्यम में जा रही है तब जो है हम वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तन निकाल रहे हैं, ANG बराबर sin I बटे sin R, ठीक है ना। अब यदि हम इसका उल्टा कर दें, जब प्रकाश की किरण मान लो यानी कि इस कांच के, ठीक है ना, ये जो कांच माध्यम है इस माध्यम से जो है इधर जा रही है, तो जब इधर से इधर जा रही है तो तब प्रकाश की किरण ये जो होगी हमारी BA, ठीक है ना, जो हमारी BA होगी ये हमारी आपतित किरण हो जाएगी,
ठीक है ना। बी ए हमारी आपतित किरण हो जाएगी, जो आर है ये हमारा कौन सा कोण हो जाएगा, आपतन कोण हो जाएगा। और जो हमारा ए ओ है तो हमारी ए ओ क्या हो जाएगी, अपवर्तित किरण हो जाएगी। और जो हमारा आई हो जाएगा यहाँ पर क्या हो जाएगा, अपवर्तन कोण हो जाएगा, ठीक है ना। तो जब इधर से यानी कि जब प्रकाश की किरण दूसरे माध्यम से पहले माध्यम में जा रही, ठीक है ना, तो हमारी आपतित किरण हो जाएगी बी ए, ठीक है ना, और आपतन कोण हो जाएगा हमारा आर, और यहाँ पे ए ओ हो जाएगा अपवर्तित किरण, और यहाँ पे आई हो जाएगा हमारा अपवर्तन कोण। तब लिख लेते हैं तब अपवर्तनांक, ठीक है ना, ठीक है। दूसरे माध्यम के सापेक्ष यानी कि कौन सा था हमारा, वायु, कांच था, कांच के सापेक्ष दूसरे माध्यम, कांच यहाँ पे लिख रहे हैं, ठीक ना। दूसरा माध्यम क्या है, कांच के सापेक्ष पहला माध्यम क्या है, वायु का अपवर्तनांक, यानी कि देखो किसके सापेक्ष निकाल रहे हैं, यानी कि कांच के सापेक्ष किसका अपवर्तनांक, वायु का अपवर्तनांक। तो यहाँ पर हम लिख लेंगे यहाँ पर किसके सापेक्ष निकाल रहे हैं, कांच के सापेक्ष, तो हो जाएगा जी। और किसका अपवर्तनांक निकाल रहे हैं, वायु का, तो किसके सापेक्ष, जी के सापेक्ष, तो हो जाएगा जी एन ए। तो अब देखो यहाँ पर हमारा आर था, ये आपतन कोण का काम करेगा, ठीक है ना। तो यहाँ पर हो जाएगा साइन आर बटे, तो देखो यहाँ पर आई जो है अपवर्तन कोण हो जाएगा, तो साइन आर बटे साइन आई, ठीक है ना। ये हमारा पहला समीकरण हो गया, ये हमारा दूसरा समीकरण, ठीक है ना। अब देखते हैं समीकरण 1 और 2 से। समीकरण 1 और 2 से, ठीक है। इन दोनों का गुणा करते हैं, ठीक है। तो ए एन जी इंटू जी एन ए बराबर कितना हो जाएगा, साइन आर, गुणा करने पर, यहाँ पर लिख लो गुणा करने पर, ठीक है ना। गुणा करने पर साइन आर, इसका ए एन जी क्या है, यहाँ पर साइन आई बटे साइन आर। अब देखो गुणा किसके साथ कर रहे हैं, जी एन ए के साथ, तो गुणे साइन आर बटे साइन आई, ठीक है ना। देखो ये और आई ये कैंसिल हो गया, ये कैंसिल हो गया, यानी कि ए एन जी इंटू जी एन ए बराबर हो जाएगा 1, ठीक है। तो यहाँ से अब निकाल देंगे, ए एन जी बराबर हो जाएगा 1 बटे जी एन ए, ठीक है ना। अब देखो ए एन जी क्या है, यानी कि वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक, और जी एन ए क्या है, कांच के सापेक्ष वायु का अपवर्तनांक। तो यहाँ पर हमारा क्या निष्कर्ष निकल आया, निष्कर्ष क्या है, यानी कि वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक, लिख लेते हैं वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक, ठीक है ना। देखो वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक, कांच के सापेक्ष वायु के अपवर्तनांक के क्या होता है, व्युत्क्रम होता है, ठीक है ना। तो वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक, कांच के सापेक्ष वायु के अपवर्तनांक का व्युत्क्रम होता है, ठीक। वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक, कांच के सापेक्ष वायु के अपवर्तनांक का व्युत्क्रम होता है, ठीक दोस्तों। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। यदि वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर करें। थैंक यू।